मुंबई के अंदर एक शेर उठा था जिसका नाम सलमान अजहरी था। जब वो सरकार की अजमत पर बोला, जब वो सरकार के नामोस पर बोला, उन जालिमों ने धोखे से जेल में डाल दिया। अब वो समझ रहे हैं सलमान खामोश हो जाएगा, अब सलमान नहीं बोलेगा। खुदा की कसम, सलमान अजहरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता है, मदीने वाले से मोहब्बत करता है। जेल में तो भेज दिया, वो रज़ा का शेर है। खुदा की कसम, जब सलमान अजहरी जेल से निकलेगा, उसके ज़बान पर यही जुमला होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोगों कलम तेरे। आज हम लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अपनी जान से प्यार करते हैं। हम अपनी जान की अहमियत समझते हैं, अपनी जान की कदर करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का इंसान अगर सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत करता है तो वो अपनी जान से मोहब्बत करता है। आपको मालूम है, अगर आप किसी से पूछ लो कि तू सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मोहब्बत करता है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार करता है, तो वो कहेगा मैं अपने माल से भी मोहब्बत करता हूँ, अपने माल से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरे जुमलों को ज़रा तवज्जो के साथ में सुनना, एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। वो कहेगा मुझे माल से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं माल कमाने के लिए अपने घर से निकलता हूँ, मैं जगह जगह जाता हूँ और माल कमाता हूँ। बहुत से नौजवान ऐसे भी हैं जो माल कमाने के लिए हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं, दौलत कमाने के लिए हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं, क्योंकि हर इंसान की फितरत है, वो माल से मोहब्बत करता है, वो माल से प्यार करता है, वो दौलत कमाने की हर तरह से कोशिश करता है, दौलत से मोहब्बत करता है। इंसान से अगर पूछा जाए कि तू सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है, तू सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है, इंसान कहेगा मुझे दौलत से मोहब्बत है, इंसान कहेगा मुझे माल से मोहब्बत है। उसके बाद में अगर हर इंसान से पूछा जाए कि दौलत से ज्यादा तू किससे मोहब्बत करता है, दौलत से ज्यादा, माल से ज्यादा तो किससे प्यार करता है, तो इंसान कहेगा मैं अपनी औलाद से मोहब्बत करता हूँ, अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। क्योंकि आपने भी देखा है, अगर औलाद की तबीयत खराब हो जाए, अगर औलाद बीमार हो जाए, अगर औलाद हॉस्पिटल के अंदर है और डॉक्टरों ने कह दिया है इसके इलाज के लिए 1 लाख रुपया लगेगा, इसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि कितना मोटा पैसा हमारा जा रहा है, कितना ज्यादा खर्चा हमारा हो रहा है, क्योंकि हमें औलाद से मोहब्बत है, हमें औलाद से प्यार है, हमें माल से ज्यादा, हमें पैसे से ज्यादा, हमें दौलत से ज्यादा औलाद अजीज है, हम दौलत से ज्यादा औलाद से मोहब्बत करते हैं। और अगर औलाद से भी ज्यादा अगर इंसान किसी से मोहब्बत करता है, अगर औलाद से भी ज्यादा इंसान किसी से प्यार करता है तो वो जान है। जान के खातिर इंसान माल भी छोड़ सकता है, जान के खातिर इंसान अपना घर भी छोड़ सकता है, जान के खातिर इंसान अपनी औलाद भी छोड़ सकता है, जान के खातिर वो सबको छोड़ सकता है। जान कीमती चीज है और यही अल्लाह ताला ने भी हमें बताया है, जान कीमती चीज है। अगर हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए हमें वुजू करना पड़ेगा, अगर तबीयत खराब है, जान जाने का खतरा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छूट दी है, वुजू मत कर तयम्मुम कर ले, जान कीमती है, जान नहीं जाना चाहिए। अगर रोजा रखने में अगर जान का खतरा है, अल्लाह ने छूट दी है, रोजे को मुअख्खर कर दिया जाएगा। अगर हज करने में जान का खतरा है, रोजा अल्लाह अकबर हज को मुअख्खर कर दिया जाएगा, क्योंकि जान कीमती चीज है। अब आलम में तसव्वुर में अगर पूछा जाए नमाज को मुअख्खर किया जा रहा है, जान के लिए रोजे को मुअख्खर किया जा रहा है, जान के लिए हज को मुअख्खर किया जा रहा है, जान के लिए ज़कात को मुअख्खर किया जा रहा है, जान के लिए तमाम इबादतों को मुअख्खर किया जा रहा है, जान के लिए, क्योंकि जान कीमती चीज है। परवरदिगार, नमाज तो बहुत ज्यादा अफजल है, नमाज तो बहुत बेहतरीन इबादत है। अगर बंदा नमाज पढ़ेगा उसको ज्यादा सवाब मिलेगा, तो जान कीमती चीज है। अल्लाह ने फरमाया इबादत बाद में कर लेगा, क्योंकि जान कीमती है। नमाज से ज्यादा जान कीमती है, रोजे से ज्यादा जान कीमती है, इबादत से ज्यादा जान कीमती है। जान बचाना जरूरी है, जान बचाना फर्ज है, इबादत को छोड़ दिया जाएगा अगर जान खतरे में है। मगर कुर्बान जाओ, जब
नबी के नामोस की बात आती है, जब नबी की इज्जत की बात आती है, जब नबी की असमत की बात आती है, एक तरफ जान है, एक तरफ नबी है, एक तरफ जान है, एक तरफ अल्लाह का रसूल है, एक तरफ जान है, एक तरफ अल्लाह का नबी है। अल्लाह अब क्या करे, जान बचाए या नबी की इज्जत बयान करे? अल्लाह अब क्या करे, जान बचाए या नबी की असमत पर बयान करे? अल्लाह अब क्या करे, जान बचाए या नबी के नामोस पर बोले? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब नमाज थे जान बचाने का हुक्म दिया था, जब रोजा था जान बचाने का हुक्म दिया था, जब हज की बात थे जान बचाने का हुक्म दिया था, जब तमाम इबादतें थे तो कहा था जान बचा ले। अब मुस्तफा के नामोस की बात है, अब जान बचाना नहीं है बल्कि जान लुटाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब जान बचाना नहीं है बल्कि जान लुटाना है, क्योंकि जान से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है। अगर जान से ज्यादा कोई कीमती चीज है तो वो मुस्तफा की मोहब्बत है। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर जान से ज्यादा कोई कीमती चीज है तो वो अल्लाह का नबी है। ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में बताया है कि नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब हैं, नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब हैं। और उलमा बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना मुबारक साहब आप इनसे पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने गुफ्तगू भी की है और बहुत ज्यादा इल्म व अदब के मालिक भी हैं, बहुत ज्यादा हुनर भी रखते हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं, औला का एक माना अल्लाह अकबर, जान से ज्यादा करीब है मुस्तफा। मोहब्बत का भी आता है कि मुस्तफा तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा प्यारे हैं, नबी तुमसे सबसे ज्यादा करीब है। तो अगर जान लुटाना है तो मुस्तफा पर जान लुटा देना, जान बचाना नहीं है। जब मुस्तफा के नामोस की बात आएगी, जब मुस्तफा की असमत की बात आएगी, जब मुस्तफा की इज्जत की बात आएगी, हम ये नहीं देखेंगे अल्लाह अकबर जब मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो हमारा बाप है। हम ये नहीं देखेंगे जब मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो हमारा सगा भाई है। हम ये नहीं देखेंगे जब मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो हमारा सगा चचा है, क्योंकि खुदा की कसम बाप बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है, माँ बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है, चचा बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है, मामा बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है, तमाम रिश्ते बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है। अगर सरकार की असमत पर कोई कुत्ता भौंकता है तो कह देना अपनी जान से ज्यादा सरकार से मोहब्बत करते हैं, अपने माल से ज्यादा सरकार से मोहब्बत करते हैं। अब ये गुस्ताखे रसूल कहेंगे अगर सरकार की असमत पर बोलोगे गर्दन काट दे जाएंगे तो मैं मार दिया जाएगा, तो कह देना गुलामाने मुस्तफा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, फैजाने सरकारे मदीना, उल्फते सरकारे मदीना, मिदहते सरकारे मदीना, शफकते सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर सबसे ज्यादा किसी से हमें मोहब्बत करनी है तो सरकार से मोहब्बत करनी है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जालिम मेरे सरकार की असमत पर भौंक रहे हैं, सरकार की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। वो जालिम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी कर रहे हैं। वो नरसिंहानंद मेरे सरकार की शान में बेअदबी कर रहा है, सरकार की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अल्लाह अकबर, सरकार के गुलामों को चैलेंज कर रहा है। और आपने क्या देखा है, जब कोई सरकार की असमत पर बोलता है, जब कोई सरकार के नामूस पर बोलता है तो भौंकने वाले कुत्ते आ जाते हैं, उनको गिरफ्तार करवाने के लिए झूठा मुकदमा उनको डालकर उनको बदलाव करते हैं। मुंबई के अंदर एक शेर उठा था जिसका नाम सलमान असरी था। जब वो सरकार की असमत पर बोला, जब वो सरकार के नामोस पर बोला, उन सालिमों ने धोखे से जेल में डाल दिया। अब वो समझ रखा
रहे हैं सलमान खामोश हो जाएगा। अब सलमान नहीं बोलेगा। खुदा की कसम सलमान अज़हरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता है, मदीने वाले से मोहब्बत करता है, जेल में तो भेज दिया, वो रज़ा का शेर है। खुदा की कसम जब सलमान अज़हरी जेल से निकलेगा उसके ज़बान पर यही जुमला होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह वाह सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जालिम समझ रहे हैं हमने रजा के शेर को जेल में बंद कर दिया, अब सलमान जेल के अंदर है, अब सलमान कुछ नहीं कर पाएगा, वो जेल के अंदर है, उसे एहसास हो जाएगा कि मैंने बहुत ज्यादा गलत किया, मैं नबी के नामूस पर नहीं बोलता, मैं नबी के अजमत पर नहीं बोलता, मैं नबी के इज्जत पर नहीं बोलता, तो आज मैं जेल में नहीं होता। अब जालिम समझ रहे हैं जब सलमान जेल से छूटेगा अब वो नबी के नामूस पर नहीं बोलेगा, अब वो नबी के अजमत पर नहीं बोलेगा, अब वो नबी के इज्जत पर नहीं बोलेगा। खुदा की कसम मेरी मोहब्बत बोलती है, मेरी अकीदत बोलती है, मेरा प्यार बोलता है, मेरा ईमान बोलता है, मेरा विजदान बोलता है। तुमने रज़ा के शेर को जेल में तो डाल दिया है। खुदा की कसम मोहब्बत कब नहीं होगी उस मर्दे मुजाहिद के, बल्कि मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा जब वो मर्दे कलंदर, वो मर्दे मुजाहिद सलमान अज़हरी जब जेल से निकलेगा उसकी ज़बान पर यही जुमला होगा कि या रसूल अल्लाह सरवर कहो के मालिक मौला कहो तुझे, बाकी खलील का भुले से कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्के का आका कहो तुझे। क्या समझ रहे हैं जालिम, क्या समझ रहे हैं जालिम कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल में पहुंचा दिया, अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। जिस दिन वो मर्द कलंदर जेल से निकलेगा दुआ करें अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। मेरा ईमान है जब वो मर्द कलंदर जेल से छूटेगा इन जालिमों का कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि सलमान अज़हरी उस मर्द कलंदर का नाम है। वो दुनिया के अंदर किसी के बाप से नहीं डरता, क्योंकि सलमान अज़हरी ये जानता है इज्जत देने वाला कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि मदीने का ताजदार है। वो जानता है कितना भी रोक लो, कितना भी रोक लो उनको, लेकिन खुदा की कसम उन्हें अपनी जान से ज्यादा सरकार की मोहब्बत प्यारी है, उन्हें अपने घर वालों से ज्यादा सरकार की मोहब्बत प्यारी है। लोग भौंकते रहेंगे कि जालिम सरकार की शान में गुस्ताखियां करते रहेंगे, इतने गंदे गंदे बयान हर 8 दिन के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं। कोई सरकार की अजमत पर भौंक रहा है, कोई अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत पर भौंक रहा है, कोई सहाबा की अजमत पर भौंक रहा है, कोई सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, कोई अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। यूपी का एक रहने वाला है, अल्लाह अकबर, उसका नाम हसन है, तो जालिम अमीर मुआविया की शान में भौंकता है, अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां करता है। तो जालिम क्या जाने सुन्नियों का अकीदा है हर सहाबी के नबी जन्नती है, हम हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं, अबू बकर से मोहब्बत करते हैं, उमर फारूक आजम से मोहब्बत करते हैं, उस्मान गनी से मोहब्बत करते हैं। वो जालिम कहता है अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां करना नहीं छोड़ूंगा। उसे क्या पता अमीर मुआविया की शान क्या है। खुदा की कसम एक मर्तबा किसी ने बगदाद के राजा गौसे आजम से पूछा, ए अब्दुल कादिर जिलानी आप जरा बता दें आपका मर्तबा ज्यादा है या अमीर मुआविया का मर्तबा ज्यादा है, आप शान वाले ज्यादा हैं या अमीर मुआविया शान वाले ज्यादा हैं। खुदा की कसम बगदाद के राजा गौसे आजम ने इरशाद फरमाया अमीर मुआविया का जो घोड़ा है जब वो घोड़ा चलता है उसके टापों से जो धूल लगती है अब्दुल कादिर जिलानी उसके बराबर भी
ही नहीं है। अब मुझे बताओ, अभी आपने गौसे आज़म का मर्तबा सुना, अभी आपने गौसे आज़म की शान सुने, जब अब्दुल कादिर जिलानी जब ये बयान फरमा रहे हैं तो सरकार के सहाबी अमीर मुआविया की शान का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। जब मोहताज का जब ये आलम है फिर मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे नामूसे रिसालत, पैगामे नामूसे रिसालत। माशाअल्लाह। कुछ भी हो जाए, आपका हाल जैसा भी हो, अगर गुस्ताखे रसूल, अगर गुस्ताखे सहाबा, अगर आपका सगा बाप भी है उसको भी छोड़ो। अगर गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे रसूल, आपका सगा चचा भी है उसको भी छोड़ दो, क्योंकि चचा बाद में है, अल्लाह अकबर बाप बाद में है, सगा मामा बाद में है। पहले सरकार की मोहब्बत है, पहले सहाबा की मोहब्बत है। आज हमारा हाल क्या हो चुका है, गुस्ताखे रसूलों से हम रिश्ता करते हैं, जो सरकार के सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रखे हैं, हम उनसे रिश्ता करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ आखिर मोहब्बत क्या होती है। जरा जुमलों पर तवज्जो करना, जरा जुमलों को गौर से सुनना। मेरे आका के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अबू उबैदा है। अल्लाह अकबर, एक जंग के अंदर अपने सगे बाप का सर काट देते हैं। बाप का सर काटने के बाद में सरकार की बारगाह में आते हैं, सरकार के कदमों में रख देते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू उबैदा ये किसका सर काट कर लेकर आया है। अबू उबैदा ये किसका सर है। हजरत अबू उबैदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अपने बाप का सर काट कर आपकी बारगाह में लेकर के आ गया हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बाप से मोहब्बत की जाती है, बाप से प्यार किया जाता है, बाप से इश्क किया जाता है, तो उन्हें सर क्यों काटा। अबू उबैदा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो आपका गुस्ताख था, जो आपका गुस्ताख हो उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जो आपका गुस्ताख हो उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। सगे बाप का सर काटा, ऐसे ऐसे आपको वाकया मिल जाएंगे। लोगों ने अपने बेटों का सर काटा सरकार की मोहब्बत में, सरकार के इश्क में, क्योंकि अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो नामूस से रिसालत है। सरकार की इज्जत पर पहरा देना है, सरकार की अजमत बयान करना है, सरकार की इज्जत बयान करना है। और आज मुसलमानों को क्या हो गया, अगर अपने बाप की बात आती है तो हर नौजवान चौराहों पर निकल करके आ जाता है कि अपने बाप की इज्जत मैं बचाऊंगा। अगर अपने सगे चचा की बात आती है हर मुसलमान निकल करके आ जाता है कि कौन है जिसने मेरे चचा को गाली दी है। अगर दम है तो मुझसे मुकाबला करे। अगर अल्लाह अकबर, अपने सगे भाई की बात आ जाती है हर कोई बाहर निकल करके आ जाता है और चैलेंज करता है, कौन है जिसने मेरे भाई को सताया है, जिसने मेरे सगे भाई को गाली दी है, मुझसे मुकाबला करे। कौन है जिसने मेरे रिश्तेदारों को नाराज किया है, मुझसे मुकाबला करे। लेकिन मेरे आका के दीवानों, आज हमारा हाल क्या है, हर 8वें दिन में कोई ना कोई गुस्ताख सरकार की शान में बेअदबी कर रहा है, कोई ना कोई गुस्ताख सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी कर रहा है। हमारा ज़मीर कहाँ चला गया, हम तो कोई आवाज नहीं उठाते। कुर्बान जाओ उस माँ के बेटे पर जिसका नाम इम्तियाज जलील है। अल्लाह अकबर, वो नमाज़ें तो ज्यादा नहीं पड़ता है, हमें जानता हो हारा हुआ एमपी जरूर है, लेकिन खुदा की कसम उसने मुंबई के अंदर लाखों का मजमा अपने साथ में ले जाकर दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है, अगरचे मैं गुनाहगार तो हो लेकिन सरकार से मोहब्बत करता हो, सरकार से प्यार करता हो। अगर सरकार के नामों की बात आएगी, अगर इम्तियाज जलील को अगर अपनी जान भी देना पड़े, अपनी जान दे सकता है, अगर माल भी देना पड़े अपना माल दे सकता है। उसने बता दिया मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सरकार की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान सरकार के इज्जत के खातिर, सरकार की अजमत के
आका के दीवान, वाह वाह क्या बात। जो भी सरकार की शान में गुस्ताखी करता है, जिसके दिल में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई गुस्ताखी के अल्फाज हैं, उनसे आज ही अपना रिश्ता खत्म करता हूं। क्योंकि अगर सरकार के गुस्ताखों से हमने रिश्ता किया, उनसे मोहब्बत की, उनसे प्यार किया, उलमा बैठे हैं, नमाज पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर ज़कात देने से कोई फायदा नहीं होगा, रोज़ा रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी इबादतें अल्लाह ताला मुंह पे मार देगा, ऐसी इबादतों का आपको कोई सिला नहीं मिलेगा जो सरकार के गुस्ताखों से रिश्ता लगाने के बाद में, उनसे मोहब्बत करने के बाद में की जाए। सबसे रिश्ता खत्म करो, सरकार की नामूस पर पहरा दो, सरकार की इज्जत बयान करो, सरकार की अजमत बयान करो। क्योंकि मेरे आका के दीवानों, सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ी चीज है, तो वो सरकार की अजमत है, वो सरकार की इज्जत है। आप देखो, जो मर्तबा इबादत से नहीं मिलता, वो मर्तबा सरकार की अजमत बयान करने से मिल जाता है, सरकार की नामूस पर पहरा देने से मिल जाता है। गारे सोर के अंदर जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ में गए, आपने बार बार ये वाकया सुना होगा, मैं वो वाकया बयान करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जो कोई भी सरकार की नामूस पर पहरा देता है, अल्लाह ताला उसे क्या सिला अता फरमाता है, अल्लाह ताला उसे क्या अजर अता फरमाता है। एक जहरीला सांप सरकार के पास में आ रहा था, सुराख था, हजरत अबू बकर ने क्या किया, अपना पांव लगा दिया। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताओ, गारे सोर के अंदर हजरत अबू बकर ने कितनी इबादतें की थी अल्लाह रब्बुल इज्जत की, जो अल्लाह ताला ने उन्हें ये मुकाम अता फरमाया। आपको मालूम है, गारे सोर के अंदर जो मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार की हिफाजत की, सरकार की नामूस पर पहरा दिया, सरकार की जान बचाई, अल्लाह ताला ने उसका क्या अजर अता फरमाया, अल्लाह ताला ने क्या सिला अता फरमाया। मेरे आका की प्यारी बीबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका की बारगाह में आती हैं और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आसमान पर जितने तारे हैं, क्या उन तारों के बराबर, उन सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? उन सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा है। हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किसकी नेकियां हैं? इन सितारों के बराबर, इन सितारों के बराबर किसकी नेकियां हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे उमर की नेकियां हैं। इन सितारों के बराबर मेरे उमर की नेकियां हैं। अब यहाँ पर एक बात भी पता चल गई, जब सरकार ने ये इरशाद फरमाया, इन सितारों के बराबर मेरे उमर की नेकियां हैं, तो सरकार को इल्म गैब भी है। क्योंकि अगर सरकार नहीं जानते तो सितारों के बारे में कैसे बता देते? सरकार ने उन नेकियों को भी काउंट कर दिया, उन सितारों को भी गिन लिया। उसके बाद में सरकार ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, आसमान पर जितने सितारे हैं, आसमान पर जितने तारे हैं, उन सितारों के बराबर मेरी उम्र की नेकियां हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोचने लगती है, उनका चेहरा उतर जाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं ये समझ रही थी जब मैंने आपसे ये पूछा कि आसमान पर जितने सितारे हैं, उन सितारों के बराबर किसकी नेकियां हैं, मैं ये समझ रखी थी आप मेरे अब्बा जान का नाम लेंगे, आप हजरत अबू बकर का नाम लेंगे, लेकिन आपने हजरत उमर फारूक आज़म का नाम लिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा, आसमान पर जितने सितारे हैं, आसमान पर जितने तारे हैं, इन तारों के बराबर उमर की नेकियां हैं। लेकिन खुदा की कसम, अबू बकर का वो मर्तबा है, अबू बकर की वो शान है, अबू बकर की वो अज़मत है, जितनी नेकियां हजरत उमर फारूक आज़म की है, उन नेकियों के बराबर तो अबू बकर की एक नेकी है। और वो नेकी गारे सोर के अंदर हजरत अबू बकर ने हासिल की।
मसलक आला हजरत फैजान गौसे आजम